एपिसोड की शुरुआत में फैंग जो है वो गोली मारता अपने ही फियांसे को। ऐसी क्या बात हो गई थी फ्रेंड जो उसे शूट करना पड़ा, तो जानेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। तो चलिए, एपिसोड की शुरुआत होती है गवर्नर के हाउस से, जहाँ उसकी फियांसे आती है और बड़ी फेस में चहकती हुई स्माइल होती है और यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, ये तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे कहता है अच्छा मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, जब तुम्हें सारी बातें पता है तो तुम ये बात कैसे बोल सकती हो। यहाँ पे कहती है क्या तुम भूल गए सारी चीज़ें, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। यहाँ पे वो बोलता है मैंने तुमसे कब से कस्में और वादे किए थे जो मुझे याद नहीं रहेंगे, ज़रा तुम मुझे ये बताओ। बात तो सही थी फ्रेंड, यहाँ तो वो उसे लव किया, उसको देखना भी नहीं पसंद करता था और बोली तो उसकी फियांसे की इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी। तो यहाँ पे बोलता है क्या बात है मिंगू, यहाँ तुम क्या आई हो और क्या सोच रही हो। तो यहाँ पे कहते हैं मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, वो तो बस मैं अपने पति परमेश्वर को देखने आ गई थी कि उसका क्या हाल है और वो कैसा है। इतना तो हक बनता ही है, क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश कर लो डियर, बनूंगी तो मैं तुम्हारी वाइफ ही। मतलब खुलेआम चैलेंज दे रही है फैंग को। क्या बात है फ्रेंड, इतना तो कभी डोंग ने भी नहीं दिया होगा। यहाँ पे उसकी बात वो सिर्फ सुन रहा होता है। यहाँ पे बोलती है हो तुम ऐसे बहुत अच्छे लगते हो मुझे, जब ऐसे तुम मुझे देखते हो ना। यहाँ पे कहता है अभी तुम्हारी ये जो आहें हैं अभी मैं तुम्हें निकालता हूँ। अपना गन पॉइंट निकालता है और उसे साफ करता है। कहते तुम्हें पता है मेरा दिमाग ना बहुत सनका हुआ रहता है आजकल, और कब मैं किसको शूट कर दूँ ये मुझे भी नहीं पता। इतना कहती वो मिंगू काफ़ी डर जाती है। मिंगू डरती है फ्रेंड्स, लेकिन ओवर स्मार्ट काफ़ी है। यहाँ पे कहता है लग रहा है किसी की आजकल मेमोरी बहुत ज़्यादा बैड हो गई है, जो सब कुछ जानते हुए भी मुझसे क्वेश्चन कर रही है। मुझे उसकी खोपड़ी को उड़ानी पड़ेगी। अगर एक बार खोपड़ी उड़ जाए तो शायद हो सकता है उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही है या जो चीज़ चल चुकी है वो सामने आ जाए। यहाँ पे कहती है डू यू थिंक क्या मैंने हायर किया था किलर्स को डॉन को मारने के लिए, मैंने उसे किडनैप करवाया था। क्या तुम पागल हो रहे हो, ये सब तुम कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में। मतलब अभी तो फैंग ने कुछ बोला भी नहीं था फ्रेंड्स ये सारी बातें, लेकिन देख लो कितना सारा इसने सोच के रखा था मिंगू ने, और सारा का सारा चीज़ वो खुद ही बोली जा रही थी। तो कहता है फैंग मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं इस बारे में। अब तो यहाँ पे फंस जाती है, इसने तो सब बात कह दिया। यहाँ पे कहती है मुझे लगा हो सकता है तुम मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हो, इस वजह से मैंने तुम्हें ये सब बोला। यहाँ पे वो बोलता है तुम स्मार्ट हो या बेवकूफ़ हो ये मुझे समझ में नहीं आया, और तुम जो मुझसे हाइड कर रही थी मेरे ही घर से मुझसे छिपाकर, क्या तुम्हें लगता है कि वो सक्सेस हो जाता। मैं यहाँ का एडमिट हूँ, गवर्नर हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है फ्रेंड्स। तो इतने में वो डायरेक्ट शूट कर देता है, उसे मौका भी नहीं देता है मिंगू को। मिंगू की तो हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पे कहता है फैंग ये तो सिर्फ एक गोली है, ये सिर्फ वार्निंग थी, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो ये वार्निंग मैं अभी तुम्हारी रियल लाइफ बना दूँगा। इतना कहना था। यहाँ पे कहता है देखो आटा माजी सटकली, क्या कहती हो, सही कहा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट पॉइंट लगा देता है उसके खोपड़ी के ऊपर और कहता है 1। यहाँ पे कहती है देखो मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे लगा कि तुमने मुझे गलत समझा, लेकिन मैं रियलिटी कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही। मतलब कॉन्फिडेंस भी तो मिंगू की देखो, इतना कुछ होने के बाद भी, गोली शूट होने के बाद भी उस बंदी ने अपना मुंह नहीं खोला। तो यहाँ पे धमकी देती है उल्टा फैंग को, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम मेरे फादर को नहीं जानते हो। यहाँ पे कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम्हारे फादर को, तुम्हारे फादर का चिट्ठा जितना भी है ना कांड, वो यूं मैं खोल के रख दूंगा और दुनिया को प्रूफ कर दूंगा। जिस बाप पे तुम्हें घमंड है
यहाँ पे काफ़ी रोने लगती है। यहाँ पे बोलती है तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, ज़रूर तुम्हें डोंग ने कहा होगा मेरे ख़िलाफ़, ज़रूर ये सब चीज़ उसी का चाल है, तुम्हें नहीं पता मैं अच्छे फैमिली से हूँ। मतलब दिस डैड जो दिल में आ रहा है वो बोली जा रही है। यहाँ पे कहता है दो हो चुके होते हैं फ्रेंड्स, अब तो पक्का पारी आ जाती है शूट की। यहाँ पे कहता है ये मैं काउंट नहीं करेंगे, सीधा शूट कर दूंगा। यहाँ पे कहती प्लीज़ 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 ऐसा मत करो मत करो। वो उसके पैर पड़ जाती है, कहती है हाँ मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब किया था। मतलब देखो, लोग यूजी को गलत समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो मिंग्यू ही निकली। यहाँ पे कहती प्लीज़ एक मौका दे दो, मैं नेवर अगेन ये वाला काम करूँगी। यहाँ पे तो बस फैंग को उसको डराना था। फैंग तो ऐसे भी शूट नहीं करता, इतना भी फ्रेंड्स वो हार्ड दिल का है नहीं। यहाँ पे बोलती है मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पास कोई और लड़की घूमे, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तो कहता है चलो मुद्दे की बात कर लेते। मतलब एक और बात बची भी होती है। अपना ड्रिंक लेता है वो और कहता है मुझे पता है तुम इतनी होशियार हो नहीं, हाँ लड़कियों के मामला में मैं समझ सकता हूँ। अब ये मुझे जानना है ये तुमने किया तो किसके करने पे किया, क्योंकि तुम अकेले इतना दिमाग नहीं ला सकती हो। अब आगे बताओ। अब तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाती है फ्रेंड्स मिंग्यू। यहाँ पे कहता है तुम्हारी किसने हेल्प की, फास्ट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे वो रोती है, डर जाती है कि उसने आखिर किसने काम किया, ऐसा क्या लगता है उसके साथ कौन है, मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब तो यहाँ सिसक के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पे काफ़ी कस के चिल्लाता है। यहाँ पे वो बोलती है फैंग यूजी, यानी कि यूजी ने साथ दिया होता है फ्रेंड्स। मतलब देखो नेफ्यू ने ही अंकल को वार कर दिया पहले ही। यहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है अब तुम जा सकती हो। वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे इसके दिमाग में घंटी बज जाती है कि अब डोंग को तो किसी भी कीमत पे वो होने नहीं देगा यूजी का। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। रीज़न ये था कि फैंग के फादर का डेथ एनिवर्सरी था, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। और यहाँ पे फैंग काफ़ी गुस्से में यूजी को देख रहा होता है। उसकी मॉम कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कहता है हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती है तो फिर तुम ऐसे चुपचाप से क्यों बैठे हो। यहाँ पे वो बोलता है बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो कहती है ठीक है तुम्हें तो पता है ना कि नेक्स्ट मंथ हम लोग शादी करवा रहे हैं, क्योंकि तुम शादी कर नहीं रहे हो मिंग्यू से, तो तुम छोड़ दो अपना। लेकिन नेफ्यू जो कि तुम्हारा भतीजा है उसका हो जाएगा शादी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसकी फियांसे है। उसके चेहरे पे तो खुशी देखो यूजी की, आहा दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं फ्रेंड कि अब तो बस डोंग उसकी होने वाली है। तभी वहाँ पे एंट्री मारता है फैंग और कहता है जब आप सब यहाँ हैं तो मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। अब वो ज़रूरी क्या बात होगी फ्रेंड्स, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।